नमस्कार दोस्तों। मैं सनी पारचा पेश हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक और लघु कथा लेकर, जिसका शीर्षक है एक अश्लील कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक्स, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो पेश करता हूँ। आलीशान होटल का कमरा है। बज रहा है हल्का संगीत। हल्की हल्की रोशनी देने वाली बत्तियां जल रही हैं। महक रहा है सारा कमरा खुशबू से। उस अधनंगे पुरुष ने लगभग पूर्णतया वस्त्रहीन महिला की ओर आलिंगन के लिए बाहें फैलाते हुए कहा, आओ, समा जाओ मेरी बाहों में। महिला ने कहा, नहीं, ये बाहें नहीं हो सकती। ये तो हैं वो रेल की पटरियां जिन पर दौड़कर मेरी देहरूपी रेल सदा अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी। गंतव्य जो तुम हो। पुरुष ने शराब के 2 गिलास उठाते हुए कहा, लो, पी लो इसे, ताकि हमारे मिलन के क्षणों में कोई भी ऐसी बात मन में ना आए जो डराए हमें या भर दे विषाद से, पछतावे से। वो दोनों ही जब नशे से हो चुके मदहोश, महिला ने अपना थका हुआ सर रख दिया पुरुष के कंधे पर, खोल दी अपने गजरे लगे बाल और बिखरा दिया उन्हें पुरुष की छाती पर, मानो रेगिस्तान में छा गई हो घटाएं। पुरुष सूंघने लगा महिला के खुशबूदार केश, मानो वो था मृग और ये खुले बाल थे उसकी कस्तूरी। और इस कस्तूरी को पाने की विकट व्याकुलता में जाने वो कहां कहां भटकता रहा। महानगर की सड़कों पर, तन्हा कैफे में, अश्रु सागर के तटों पर, स्मृतियों के जंगल में। पुरुष के होंठ फड़क रहे थे और कांपने लगे थे महिला के अधर। एक मानो मरुस्थल था, दूसरा एक कलकल बहती नदी। सर्द मौसम में निर्वस्त्र वो लेटे थे एक रजाई में। उस गौरवर्ण पुरुष की हृष्ट पुष्ट छाती पर रखी थी महिला की सांवली मृदुल हथेली। कर रही थी महसूस उसके दिल का धड़कना। पुरुष ने उसकी उंगलियों में उलझा दी अपनी उंगलियां। गौर से देखता रहा उसकी अंगूठी। यह वही 8 साल पुरानी अंगूठी थी जो उसने उस महिला को फाड़ दी थी। इस अंगूठी को खरीदने के लिए तुड़वाया था उसने अपना प्रोविडेंट फंड। अंगूठी देखते ही उसे याद आई वो सुनार की दुकान। फिर उसने देखा महिला की आंखों में झील सी गहरी, पुतली ऐसी मानो कलोल करती चटुल मछलियां। आंखों में लगा काजल उस बांध का काम कर रहा था जो रोके बैठा था उस समुद्र को, जो काम के वेग और भावातिशयता से आंखों में उभर आया था। पुरुष ने किया उसकी सुराही सी गर्दन का चुंबन। बंद हो गई महिला की मदहोश आंखें। पुरुष ने कहा, क्यों चली गई थी तुम इतनी दूर? कभी एक चिट्ठी तक का जवाब नहीं दिया। इतना लंबा प्रेम 2 क्षण में तोड़ दिया था तुमने। जानती हो, ये एक तरफा प्रेम तपस्या होती है। महिला ने अपने सुलगते होंठ रख दिए पुरुष के अधरों पर। टकराने लगी दोनों की श्वास, वो श्वास मानो जिनमें असंख्य सर फुफकार रहे हों। एक गहरे प्रणय और चरम सुख के बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, मानो आधे मर गए हों। महिला ने अपने होठों को अलग करते हुए पुरुष से कहा, कितना मुश्किल होता है ना प्रतीक्षा करना। वो प्रतीक्षा जिसकी सार्थकता आशंकाओं से घिरी हो। बहुत याद किया तुम्हें। शादी के बाद भी तुम ही मेरी स्मृतियों में रहे हमेशा। वो जब मुझे छूता था, फेरता था उंगलियां मेरे शरीर पर, लगता था मानो रेंग रहा हो एक विशाल नाग मेरी देह पर।
यह स्पर्श नहीं था, यह था एक ठंडे नाग का सा स्पर्श। पुरुष ने कहा, और मेरा स्पर्श कैसा महसूस हुआ तुम्हें? महिला ने कहा, तुम्हारे सीने पर जब हाथ रखती हूं, मुझे लगता है तुम हो एक धधकते ज्वालामुखी। कुछ ही देर में मानो तुम्हारे रोम रोम से निकलने लगेगा पिघला हुआ लावा। टकरा रही हैं दो आग, जिनका धुआं निकलता है हमारी तड़पती सांसों के रूप में। पुरुष अब महिला के ऊपर था। बहुत नजदीक आ गई थीं उनकी आंखें। महिला बोली, क्या अपनी पत्नी के साथ भी तुम्हें ऐसा ही होता था महसूस? पुरुष ने कहा, नहीं। उसके नजदीक जाते हुए मानो मुझे आती थी एक दुर्गंध, शायद हमारे सड़ चुके रिश्ते की। तुम्हें याद है कॉलेज के दिन? महिला ने शर्माते हुए कहा, हाँ याद है। और उस कॉलेज की सुनसान लाइब्रेरी भी। आज इस मुलाकात ने मानो उनकी दबी हुई इच्छाओं और कुंठा को नंगा कर दिया था। वो महसूस कर रहे थे एक उत्सुकता, धधकता रक्तचाप, सुलगती हुई सांसें और प्रगाढ़ वासना जो फिर से जाग रही थी। महिला उसकी पीठ को नाखूनों से यूं खरोचती थी मानो उसकी पीठ चीरकर उसकी आत्मा चुरा लेना चाहती थी। उनके होठों का एक दूसरे पर दबाव बढ़ता जा रहा था। दांत से दांत टकराने लगे थे। उनकी जीभ काम क्रीड़ा में लिप्त दो गुलाबी सर्पों की तरह एक दूसरे से लिपट जाना चाहती थी। एक चरमराता पुराना पलंग उनकी बार बार बदलती करवटों के साथ साथ आहें भर रहा था। दोनों के खून में मानो पूर्णमासी के चांद के कारण ज्वार भाटा आ गया था। वो जहां जहां घूमे थे और जहां जहां उन्होंने समय बिताया था, आज मानो वो सारे सिनेमा हॉल, रेल की पटरियां, आलीशान रेस्टोरेंट्स, सर्दी, बारिश, सब उनकी वासना में जा छुपे थे। पुरुष ने कहा, अगर यह संभव होता तो तुम्हारी झील सी आंखों के किनारे घंटों बैठता, पकड़ता सपनों की मछलियां। किसी शाम रो पड़ती तुम, मैं बहता हुआ तुम्हारे गाल से आ जाता तुम्हारे होठों तक, और काश पी जाती तुम मुझे। महिला ने कहा, मेरी आंखों की झील में नहीं मिलती तुम्हें सपनों की मछलियां, इसकी गहराई में तो है अवहेलना, दर्द और अकेलेपन की डूबी हुई कश्तियां। पुरुष ने चूम ली महिला की आंखें, और एक बार वो फिर प्रगाढ़ वासना और उत्ताम क्रीड़ा की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो चुके थे। वो अभी उस महिला के पैरों के बीच आया ही था कि महिला बोली, सुनो, तुमने ठीक से उन दोनों की लाश ठिकाने तो लगा दी थी ना?